वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ 4 साल के बेबी का कार्डिगन शेयर कर रही हूँ और इस कार्डिगन को मैंने क्रोशिया के साथ बनाया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ 80 चेन्स ली हैं और ये मेरी 12 सेंटीमीटर के बराबर आई हैं। तो आप अपनी ऊन और क्रोशिया के साइज़ के अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग चेन ले लें और इन्हीं 80 चेन्स में, जो कि मेरी 12 सेंटीमीटर बन रही है, हमने आगे ये पूरी की पूरी कार्डिगन बनाना है और इसको हम गले से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 80 चेन्स लेने के बाद हमने इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो इसकी फर्स्ट रो के लिए हमने यहाँ 1 और उसके बाद 2, 3, 4 और 5 और ये 6, जो हमारी छठी चेन है, यहाँ पे डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद एक चेन लेनी है और अगली वाली चेन को छोड़ के हमने उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया लेना है। और डबल क्रोशिया का मतलब तो आप समझते ही हैं। इस तरह से हमने नीडल में धागे को लेना है और एक चेन छोड़ के उससे अगली वाली चेन में क्रोशिया को डाल के पहले 2 का एक फिर 2 का एक, तो ये हमारा डबल क्रोशिया होता है। तो इस तरह से हमने डबल क्रोशिया लेने के बाद एक चेन लेनी है और फिर नीचे से एक चेन छोड़ के उससे अगली वाली चेन पे हमने एक डबल क्रोशिया बना देना है। तो इसी तरह से हमने इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। इसमें हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हमने डबल क्रोशिया लेना है तो उसके बाद एक चेन का गैप दे देना है। अगर हम इस चेन का गैप नहीं देंगे तो हमारा ये डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। तो नीचे से भी हमने एक चेन छोड़नी है और ऊपर भी हमने एक चेन लेनी है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो इस तरह से हमने इसको लास्ट तक बना दिया है और लास्ट में भी हमने इसमें एक डबल क्रोशिया ले लेना है। अब यहाँ हमने इसमें 4 चेन ले लेने हैं। 4 चेन लेने के बाद हमने इसको पलट देना है और हमने यहाँ एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। इसके बाद हमने फिर से इसमें 4 चेन लेने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया की चेन है, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से आगे हमने 4 चेन लेने हैं और फिर सिंगल क्रोशिया लेना है। सिंगल क्रोशिया का मतलब है कि हमने क्रोशिया को इस तरह से डालना है, 2 का 1 कर देना है। फिर से हमने 4 चेन लेने हैं और आगे हमने डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी सेकंड रो को कंप्लीट करना है। जितने भी हमने पहले फर्स्ट रो में डबल क्रोशिया लिए थे, उनके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया लेते जाना है और बीच में हमने 4 चेन लेते जाना है। तो इस तरह से इसको भी मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में भी हमने यहाँ 4 चेन ले लिए हैं। अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा है, यहाँ हमने फिर से सिंगल क्रोशिया ले लेना है, ये जो हमारा कॉर्नर है। अब हमने इसकी थर्ड रो स्टार्ट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमने 3 चेन लेने हैं और 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा यहाँ नीचे चेन जैसा दिख रहा है, यहाँ हमने डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद यहीं पे हमने एक और डबल क्रोशिया लेना है, मतलब 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ ले लेने हैं। और इसके बाद ये जो अगला ऊपर की तरफ पहले हमने 4 चेन लिए थे, यहाँ इसके बीच वाले हिस्से में हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। उसके बाद यहाँ हमने 4 चेन लेने हैं और ये जो हमारा हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ दिख रहा है 4 चेन वाला, इसके सेंटर में हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। आगे फिर से हमने 4 चेन लेने हैं और यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है।
आगे फिर से हम 4 चेन लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 4 चेन लेंगे और आगे हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हमने यहाँ 8 बार 4 चेन लेनी है और सिंगल क्रोशिया लेने हैं। तो इस तरह से हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये 4 चेन हो चुकी हैं और आगे एक सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, यहाँ हमने आगे की तरफ से ना उठा कर के पीछे की तरफ से डबल क्रोशिया लेना है। ये जो पीछे की तरफ हमें धागा दिख रहा है इस तरह से, इसको हमने उठाना है और इसमें से हमने एक डबल क्रोशिया लेना है। और अब दोबारा इसी में से हमने यहाँ 7 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। तो एक तरह से हमने यहाँ 7 डबल क्रोशिया एक साथ लेकर के एक पंखुड़ी जैसी बना देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ 7 डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अब ये जो हमें इस तरह से दिख रहा है, यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। मतलब जो 4 चेन लिए थे वहाँ हमने सिंगल क्रोशिया लेना है और फिर से यहाँ सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया लेने हैं। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने पिछली साइड से ये धागा उठा करके यहाँ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आगे से हम बनाएंगे तो ये जो डिज़ाइन मैं डाल रही हूँ ये बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पीछे से धागा उठाकर ही इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएं। यहाँ भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है। ये जो जगह है हमारी ऊपर की तरफ उठी हुई, जो हमने 4 चेन लिए थे वहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और आगे फिर से हमने यहाँ 7 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से यहाँ हमने ध्यान देना है कि हमने आगे से नहीं बल्कि पीछे से इस तरह धागे को उठा करके यहाँ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी प्रोसेस को हमने आगे तक दोहराते जाना है। जो हमने 4 चेन लिए हैं उसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है और जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ हमने एक पंखुड़ी बना देनी है 7 डबल क्रोशिया लेकर के। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि हमने ये 7 डबल क्रोशिया पीछे की तरफ बनाने हैं, आगे वाला धागा उठा करके नहीं बनाने हैं। अब यहाँ फिर से हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है और उसके बाद फिर से आगे हमने ऐसे ही 7 डबल क्रोशिया बना लेने हैं पीछे की तरफ से धागा उठा करके। तो इस तरह से मेरे यहाँ 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। आगे हमने सिंगल क्रोशिया ले लेना है और ये जो हमने पंखुड़ियाँ बनाई है इसी तरह से हमने इनको बनाते जाना है और इनको हमने बनाना है जैसे कि हमने यहाँ स्टार्टिंग में 8 बार चेन्स लिए थे 4 तो यहाँ भी हमने 8 बार चेन्स लेने हैं 4 तो उतना हमने इसको छोड़ देना है
और जैसे कि मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है और इसके बाद हमने यहाँ ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है इसमें हमने 4 चेन लेकर के सिंगल क्रोशिया लेना है। तो यहाँ मैंने ये पंखुड़ी बना ली है और इसमें हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हमने 4 चेन लेने हैं और 4 चेन लेने के बाद हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया ले लेना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। 4 चेन लिए थे और जो कि हमने सेकंड वाली रो में 4 चेन लिए थे उनके ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये 8 चेन्स तैयार हो गई हैं जो कि हमने 4 चेन लेकर के बनाई हैं, साथ ही बीच में एक सिंगल क्रोशिया लिया है और लास्ट में हमने यहाँ 3 डबल क्रोशिया ले लेने हैं क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने 2 डबल क्रोशिया साथ ही 3 चेन लिए थे तो 3 डबल क्रोशिया हमारे बन गए थे। तो यहाँ लास्ट में भी हमने बिल्कुल वैसे ही कर देना है जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था। तो इस तरह से हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी और थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद जो हमने इसकी नेक्स्ट फोर्थ रो बनानी है तो वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में बताऊंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।